नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश LLB में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अपने ज़मीन का नक्शा और अपने ज़मीन की पूरी खतौनी। इस वीडियो में ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं और आपकी ज़मीन पर लोन है या आपकी ज़मीन कितनी बिकी हुई है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में अपने चले जाना। गूगल ओपन करने के बाद आपको सिर्फ लिखना है भूलेख। लिखने के बाद अगर आप यूपी से हैं तो यूपी उसके आगे डाल दीजिएगा। अगर दूसरे स्टेट से हैं, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो हम यूपी से तो यूपी लिख देते हैं, भूलेख यूपी। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आ गया है। तो सबसे ऊपर जो लिखा है भूलेख, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आ गया है। जो भूलेख खतौनी अपडेट हुई है, पहले दूसरा इंटरफेस खुल के आता था पुराना। तो आपको जो सर्च करना, आपको 1 2 3 4, उसके 4 नंबर के बाद आपको लिखा आएगा खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जो कैप्चा मांग रहा है उसको आपको फिल कर लेना है। तो आप फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आपको सबमिट कर ले देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे अपना ज़िला चुन लेना है। ज़िला चुनने के बाद आपको यहाँ पे लिखा है तहसील चुने, तहसील चुन लेना है। इसके बाद आपको ग्राम सभा चुने। तो आपका जो ग्राम सभा है, आसानी से खोजने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है ग्राम सभा का पहला अक्षर चुने। तो आपको उसको चुन लेना है। चुनने के बाद आपके सामने आपका ग्राम सभा जिस अक्षर से पढ़ रहा वो आ गया है। उसके बाद आपको अपना ग्राम सभा चुन लेना है। उसके बाद अगर आपको खसरा या गाटा संख्या भी नहीं मालूम है, खाता संख्या नहीं मालूम है, अपने खातादार के नाम द्वारा खोज सकते हैं। जिसके नाम से ज़मीन है उस नाम से आपको खोज सकते हैं आसानी से। तो उसका नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पर नीचे लिखा गया है। तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ। जो नाम है आप उसमें लिख सकते हैं आराम से। नाम लिखने के बाद आप खोजे पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे मैं अपना पूरा नाम, यहाँ पे जो नाम है एकदम सही से नाम फिल करना। उसके बाद खोजे पे क्लिक कर लेना। खोजे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा नीचे उसके। तो वहाँ पे लिखा रहेगा जिसके नाम ज़मीन है, उसके बाद उसके पिताजी का नाम लिखा रहेगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बगल में आपको लिखा है ग्रीन में देखो उद्धरण देखें, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपसे फिर से कैप्चा कोड मांगेगा, तो आपको फिर से फिल कर लेना है। जो लिखा है वो फिल कर लेना है। तो हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। पूरा खतौनी का डाटा आपके सामने आ गया है। जितनी ज़मीन है आपकी पूरी यहाँ पे शो करने लगेगी। उसके बाद आप जो ज़मीन का नक्शा देखना चाहते हैं और आपकी ज़मीन बंधक है कि नहीं बंधक है, आपकी ज़मीन पर लोन है कि नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए खसरा संख्या के नीचे आपको लिखा है यहाँ पे गाटा। फिर उसके बाद उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा समय ले रहा, सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से। नया इंटरफेस खुल के आ गया। लिखा है आपको राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश। यहाँ पे लिखने के बाद आपको सामने सब आ गया भूखंड गाटा। फिर नीचे लिखा बैंक बंधक, मतलब बैंक बंधक का विवरण इस खतौनी में नहीं है। आपकी ज़मीन पर कोई लोन नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति विवरण देखें, यहाँ पे लिखा सार्वजनिक संपत्ति का विवरण इस खतौनी में उपलब्ध नहीं है। और आप यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। उसके बाद आप अगर नक्शा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा भूखंड घाटे का नक्शा देखें, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा समय ले रहा, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। आपके सामने आपकी खतौनी का पूरा नक्शा आ जाएगा। इसके बगल में क्या क्या है, क्या नहीं, किसकी खतौनी, सब डाटा आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा समय ले रहा सर्वर, आप इसी प्रकार आप सर्च कर लीजिएगा।